हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हैशटैग नारिका नाम है शक्ति है और आज की हमारी रेसिपी है आलू गोभी मटर टमाटर की सब्ज़ी। इसके लिए हमने गोभी, टमाटर, आलू, प्याज, अदरक, लहसुन, धनिया की पत्ती, कुछ मसाले जिसमें धनिया, रेड चिली पाउडर, नमक, हींग का पानी, होममेड गरम मसाला, हल्दी और यहाँ पे तड़के के लिए हमने लिया है हाफ टी स्पून मेथी दाना, एक छोटी इलायची, लौंग, जावित्री और तेज़पत्ता। तो चलिए कुकिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल का इस्तेमाल किया है और इसमें हम फ्राई करेंगे कटे हुए गोभी। इन्हें हमें अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेना है। गोभी यहाँ अच्छे से फ्राई हो गई है, इन्हें हमें सेपरेट कर लेना है एक दूसरे प्लेट में। और अब हम ऐड करेंगे कटे हुए आलू। आलू को भी हमें अच्छे से फ्राई करना है। जब हम आलू को और गोभी को इस तरीके से फ्राई करते हैं तो उनमें जो खुशबू आती है सौंधी सौंधी, वो बहुत ही टेस्टी होती है, जो इस सब्ज़ी को और भी टेस्टी बना देती है। तो अब हम तड़का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हमने एक जावित्री, कुटी हुई छोटी इलायची, हाफ टी स्पून मेथी दाना और 2 तेज़पत्ते का इस्तेमाल किया है। इन्हें हमें फ्राई करना है एक अच्छी सी खुशबू आने तक। और फिर इसमें हम रफली चॉप्ड अनियन डाल करके फ्राई करेंगे। ये आलू गोभी मटर की सब्ज़ी थोड़ी ग्रेवी वाली सब्ज़ी है, तो आप इसे चावल के साथ अच्छे से खा सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि सर्दियों में हमें दाल खाने की इच्छा नहीं होती, तो ऐसे समय के लिए ये सब्ज़ी बेस्ट है, आप इसे ज़रूर ट्राई करना। और प्याज को हमें लगातार चलाते हुए फ्राई करना है। प्याज फ्राई करते हुए मुझे 2 मिनट हो गए हैं और अब ये गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो गई है। तो ये देखिए प्याज अच्छे से फ्राई हो गई है। और अब यहाँ पे हम ऐड करने जा रहे हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल किया है। इन्हें हमें अच्छे से फ्राई करना है, तब तक भूनना है जब तक कि इसमें अच्छी सी खुशबू, लहसुन की जो कच्चेपन की खुशबू है वो गायब ना हो जाए। और ये फ्राई हो गए अच्छे से। तो अब यहाँ पे मैं हींग का पानी, धनिया पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, होममेड गरम मसाला, इनको मिला करके फ्राई करेंगे। अगर यहाँ पे आपको पानी की ज़रूरत पड़े तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके मसालों को आप अच्छे से फ्राई कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़े से पानी का इस्तेमाल किया है ताकि मसाले जले नहीं, अच्छे से फ्राई हो जाए। यहाँ पे हम मसालों को 1 मिनट के लिए ढक के भुनेंगे। और ये देखिए ऑयल सेपरेट हो गया है मसालों से, दैट मीन्स कि मसाले अच्छे से फ्राई हो गए हैं। और अब ऐड करेंगे टमाटो प्यूरी। यहाँ पे मैंने 2 टमाटर को पीस करके प्यूरी बना ली है और इन्हें भी हमें अच्छे से मसालों में मिलाते हुए भूनना है। और हमें टमाटर को फ्राई करते समय नमक ज़रूर डालना चाहिए। तो यहाँ पे मैं सॉल्ट को ऐड करने जा रही हूँ। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिए। नमक को अच्छे से मिला देना है टमाटर में। और फिर साथ ही हम ऐड करेंगे फ्रोज़न मटर। यहाँ पे 1 कप फ्रोज़न मटर का इस्तेमाल किया है मैंने, जो टमाटर के साथ अच्छे से फ्राई होंगे और धीरे धीरे पक भी जाएंगे। इसे हम 3 मिनट के लिए ढक दिए हैं। और ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा ऑयल अभी सेपरेट हो रहा है। अभी ये उतने अच्छे से फ्राई नहीं हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे इसे ओपन की हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमें ऐड करना है कटे हुए आलू और कटे हुए गोभी, जिन्हें हम पहले फ्राई कर चुके हैं। और साथ ही में हम ऐड करेंगे कटी हुई 2 हरी मिर्च। पहले जो रेड चिली पाउडर हमने इस्तेमाल किया था वो सिर्फ़ और सिर्फ रंग देने के लिए था, जिसे हम कश्मीरी लाल मिर्च के नाम से भी जानते हैं। तो इसीलिए सब्जी को एक अच्छा तीखापन देने के लिए हमें ग्रीन चिली का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। और ये देखिए यहाँ पे मसाले और गोभी अच्छे से फ्राई हो गई हैं और ये आपको दिख रहा है यहाँ पे ऑयल अच्छे से सेपरेट हो गया है। इसका मतलब ये इंडिकेशन है कि हमारे मसाले, टमाटर सब अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो अब सबको अच्छे से मिला लेते हैं। जेंटली चलाते हुए इन्हें अच्छे से मिला लेना है ताकि मसाले, आलू, गोभी सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये देखिए सब्जी काफ़ी अच्छी लग रही है यहाँ पे। अभी मन हो रहा है कि अभी बस खा लूँ। और अब यहाँ पे ऐड करेंगे बॉइल्ड वाटर। सब्जी मसाले सब अभी अभी हमने फ्राई किए हैं, जो कि बहुत ही गर्म है। और इस इतने टेम्परेचर पे अगर हम ठंडे पानी का इस्तेमाल करेंगे तो वो सब्जी का टेस्ट पूरा बिगाड़ देगा। इसलिए हमें यहाँ पे बॉइल्ड वाटर का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे टाइम भी बचेगा, सब्जी को पकने में, बॉयल होने में ज़्यादा टाइम नहीं लेगी और सब्जी का स्वाद भी बहुत ही अच्छे से मेंटेन रहेगा। तो यहाँ पे आप ग्रेवी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं।
अगर आपको पतली ग्रेवी की सब्ज़ी चाहिए तो आप पानी को बढ़ा सकते हैं, नहीं तो अगर आपको थोड़ी सी लटपटी सब्ज़ी चाहिए तो आप पानी थोड़ा सा कम भी रख सकते हैं। सब्ज़ी को ग्रेवी के साथ अच्छे से मिला देते हैं और फिर यहाँ पे कुछ कटे हुए अदरक के टुकड़े ऐड करेंगे, जिंजर जूलियन। इससे क्या होता है ना, आलू गोभी मटर टमाटर की सब्ज़ी में आप अदरक को अगर ऐसे डालेंगे ना तो वो जो बाइट खाने में आती है बहुत ही टेस्टी लगती है। आप चाहे तो जिंजर जूलियन कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो छोटे छोटे बारीक कटे हुए अदरक भी डाल सकते हैं। इट्स अप टू यू। सब्जी में अच्छा सा बॉयल आ गया है, सब्जी अच्छे से पक गई है, तो यहाँ पे हम हरी धनिया डाल देते हैं और ये एकदम बिल्कुल इंडियन स्टाइल आलू गोभी मटर टमाटर की सब्ज़ी तैयार है। यहाँ पे हम एक बार चेक कर लेते हैं कि आलू और गोभी अच्छे से गल गए हैं कि नहीं। तो ये देखिए कितने स्मूथली ये कट जा रहे हैं, इसका मतलब है कि आलू अच्छे से गल गए हैं। तो चलिए अब गोभी को भी चेक कर लेते हैं कि गोभी हमारी अच्छे से पकी है कि नहीं पकी है। और ये देखिए गोभी भी अच्छे से पक गई है, तो सब्ज़ी डन हो गई जी। इसे आप अपने मनपसंद चावल रोटी जिसके साथ भी आप खाना चाहें उसके साथ आप सर्व कर सकते हैं। इसे थोड़ा हरी धनिया थोड़ा जिंजर जूलियन के साथ गार्निश करिए और मनपसंद प्लेट लगाइए और इन्जॉय करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।